अपनी आंखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने, अपनी पलकों पे सदा रखे हैं आंसू मैंने, अपनी आंखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने, अपनी पलकों पे सदा रखे हैं आंसू मैंने, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा और आज का विषय शुरू करने से पहले सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है बड़ा खास होने वाला है। आप सबको पता ही होगा कि मैं अपने संगीत साधना म्यूजिक एजुकेशन कॉलेज के यूट्यूब चैनल की तरफ से हमेशा कोई ना कोई ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर रहता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है, संगीत में सोलो कैसे प्रेजेंट करें। क्या होता है ना कि हर एक साज का सोलो होता है। सोलो क्या होता है दोस्तों, जिसमें कि सिर्फ एक चीज ही प्रेजेंट होती है और बाकी सारे उसके साथ देने के लिए होते हैं। तो संगीत में कितने तरह के वाद्य यंत्र होते हैं? सुशीरवाद, घनवाद और तारवाद। जो सुशीरवाद होता है वो फूंक से बजता है, घनवाद होता है जो पीट के बजाया जाता है, मार के बजाया जाता है, ऐसे से करके बजाया जाता है, और तारवाद होता है इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं तारवाद इंस्ट्रूमेंट। सो दोस्तों, अगर आपको कह दूं कि आपने तबले का सोलो प्रेजेंट करना है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? तो दोस्तों, आज मैं इसी चीज के ऊपर आपको बताने वाला हूं कि संगीत में सोलो की प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। अब जैसे क्या होता है कि अगर आपने तबले की सोलो प्रेजेंट करनी है, नॉर्मल सी बात है कि आपको सीखा हुआ होना चाहिए। बिना सीखा हुआ आदमी तो प्रेजेंट कर ही नहीं सकता, और उसकी गगरी इतनी भरी होनी चाहिए ना कि भाई अगर स्टेज पे बैठ जाए तो खाली होने का नाम ना ले। मतलब इतनी तैयारी होनी चाहिए जबरदस्त कि नगमे के साथ पूरा सम टू सम एक्यूरेट बराबर आना चाहिए। तो दोस्तों, तबले की सोलो प्रेजेंट कैसे करनी है? सबसे पहले उठान बजती है। मान लो कि हमने 3 ताल का सोलो प्रेजेंट करना है तबले पे, तो क्या होता है कि सबसे पहले 3 ताल की उठान चलेगी, उसके बाद आएगा पेशकार, पेशकार के बाद आएगा 3 ताल का ठेका, और 3 ताल का ठेके का एक गुण और दुगुन होगा। उसके बाद कायदा शुरू होगा दोस्तों, जिसका एक गुण और दो गुण, और उसके बाद पलटे शुरू हो जाएंगे। कम से कम मैक्सिमम जितने भी आपने पलटे सीखे होंगे आपने प्रेजेंट करना है। उसके बाद क्या है कि पलटों की तिहाई आएगी। उसके बाद दोस्तों, अगर आपका दिल है तो ठेका लगाओ, उसके बाद फिर रेला शुरू कर दो तबले का। रेले के पलटे होते हैं, फिर उसके बाद रेले की तिहाइयां आती है। उसके बाद दोस्तों, आप चक्रातार परन ले सकते हो, चक्रातार परन की तिहाई आएगी, और उसके बाद आपने 3 ताल के टुकड़े प्रेजेंट करने हैं, छोटे टुकड़े, दमदार टुकड़े और बेदमदार टुकड़े। फरमाइशी परन हो गया, ये सब प्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद रेला और रेले की तिहाइयां होती है। तो ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको कह दूं कि आपने वोकल का सोलो परफॉर्म करना है तो आप कैसे करोगे? नॉर्मल सी बात है कि
वोकल में क्या होता है, रागदारी आती है। शास्त्रीय संगीत के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपने कोई एक राग पकड़ना है। एक राग पकड़ने के बाद आपने उस राग का चलन दिखा देना है और आपने उस राग का बड़ा ख्याल गाना है। फिर बड़ा ख्याल गा के आपने अलाप प्रेजेंट करना है। उसके बाद अलाप की ताने आएंगी, फिर तानों के बाद तानों की तिहाइयां आएंगी। फिर उसके बाद आपने इमीडिएटली आपने थोड़ा सा रिदम बढ़ा के आपने किसी भी ताल का छोटा ख्याल शुरू कर देना, पर राग सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इधर उधर वाला नहीं होना चाहिए। उसके बाद छोटा ख्याल प्रेजेंट करने के बाद आपने उसके ताने और तोड़े दोनों गाने और तानों के तिहाई। और उसके बाद आता है दोस्तों राग का तराना। फिर तराने के बाद तराने की ताने आती हैं, फिर तानों की तिहाई आती है। तो ऐसे आपने एक राग प्रेजेंट करना है। अगर मैं आपको कह दूं कि आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सोलो प्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे? अगर आपके पास सितार पकड़ा दिया जाए, सितार, रबाब, सरंगी या वायलिन हो गया है ना, या मेंडोलियन हो गया या कार्नेट हो गया, तो आप इसको कैसे प्रेजेंट करोगे? जितने भी दोस्तों स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, इन पे रजा खानी और बसीत खानी गत चलती है, स्लो और फास्ट गत। सपोज एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपने सितार प्रेजेंट करनी है तो सबसे पहले आपने अलाप बजाना है राग का, जोड़ अलाप कह लो या राग का चलन अलाप कर लो, है ना। उसके बाद आपने मसीद खानी गत शुरू करनी है। मसीद खानी मीन्स स्लो गत शुरू करनी है। और उसके बाद आपने उस राग का अलाप बजाना है और अलाप के बाद तोड़े आते हैं। याद रखना कि इंस्ट्रूमेंटल जब होता है तो उसमें तोड़े चलते हैं और वोकल में क्या होता है, राग में ताने चलती हैं। तो उसके बाद तोड़े का फिर तिहाइयां बजा के फिर आपने रजा खानी गत शुरू कर देनी है, मतलब फास्ट गत शुरू कर देनी है। और उसके बाद आपने उस राग के तोड़े और तिहाइयां बजानी है और इसके बाद आपने तिहाइयां लगा के आपने समाप्ति कर देनी है। अगर मैं आपको कह दूंगा कि अगर आपको गजल गायकी गा के शुरू करनी है तो आपने उसकी प्रेजेंटेशन सोलो में कैसे करनी है दोस्तों? आपने 4 इंस्ट्रूमेंटल वाले हायर करने हैं अगर आप गजल प्रेजेंट करते हो। गिटार, बांसुरी, वायलिन और एक कोई भी संतूर इंस्ट्रूमेंट ले लो या कीबोर्ड ले लो। आपने इस अकॉर्डिंग चलना है कि अगर आप गजल गा रहे हो तो आपकी गजल ही दिखनी चाहिए और इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखना चाहिए। तो आपकी प्रधानता गजल पे ज्यादा होगी, मतलब कलाकारी पूरी चलेगी इधर और उधर। पर इस अकॉर्डिंग में इस चीज का खास कर ध्यान रखना है कि आप गजल गा रहे हो, आप लोगों को गजल सुना रहे हो, ना कि तबला सुना रहे हो, ना कि वायलिन सुना रहे हो, ना कि सितार सुना रहे हो और ना सरोद ना बांसुरी। मतलब उनको थोड़ा सा हल्का रखना है। आपने वोकल को ज्यादा प्रेजेंट करना और म्यूजिक को थोड़ा सा दबा देना। इसके बाद दोस्तों अगर आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सोलो प्रेजेंट करना है, अगर वायलिन प्रेजेंट करना है तो उसमें भी स्लो गत और फास्ट गत बजती है और राग का चलन पहले, फिर स्लो गत बजा के उसका तोड़ा और अलाप और तोड़े की तिहाइयां चलेगी और उसके बाद इमीडिएटली रजा खानी गत मीन्स फास्ट गत शुरू कर देनी है आपने और उसके तोड़े और तिहाइयां बजा के आपने वो राग प्रेजेंट कर देना है। आपने एक चीज देखा होगा कि जब आप उस्ताद जाकिर हुसैन जी को सुनते हो तो बाजे वाला हमेशा एक सिंपल नगमा रखता है, कोई कलाकारी नहीं चलाता। मतलब कि वो चीज वो दर्शाती है कि अगर तबला सोलो प्रेजेंट हो रहा है तो सिर्फ तबले की ही कलाकारियां दिखेगी, उसमें हारमोनियम वाला अपना इधर उधर कोई कलाकारी फालतू नहीं चलाएगा। मतलब एक सीधा सीधा नगमा रखेगा और सीधा सम पे आता है, खाली पे आता है, सम पे आता है, खाली पे आता है, सम पे आता है, खाली पे आता है। तो दोस्तों ऐसे सोलो प्रेजेंट होती है। मतलब कि सोलो प्रेजेंट उसे कहते हैं कि किसी भी साज की कलाकारी को दर्शाना और दिखाना, उसे कहते हैं सोलो प्रेजेंट करना। तो क्या होता है ना दोस्तों कि हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक तहजीब होती है। ढोलक वाला अगर सोलो प्रेजेंट करना है तो हारमोनियम वाला हल्का हो जाएगा, उसमें ढोलक वाला अपनी कलाकारी दिखाएगा। ठेका बजाएगा, ठेके की लगियां बजाएगा, है ना, तिहाइयां बजाएगा, रेला बजाएगा, उठान बजाएगा, कैरवा बजाएगा, दादरा बजाएगा, तीन ताल बजाएगा, दीपचंदी बजाएगा, ठुमरी ताल बजाएगा, जितने भी ताले हैं वो अपनी बजाएगा और पूरी कलाकारी दिखाएगा। मतलब एक आसान सी भाषा में कह लो कि धूल उड़ा देगा।
मतलब इंस्ट्रूमेंट वाला ऐसा प्रेजेंट करेगा, तो इसे कहते हैं सोलो प्रेजेंट। पर प्रेजेंट करना है बहुत ही तहजीब के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। तो सोलो प्रेजेंट उसे कहते हैं जिसमें कि साज की मुख्य प्रधानता होती है। जिस साज को आपने प्रेजेंट करना है, जैसे कि कार्नेट है तो कार्नेट की प्रधानता पहले रखनी है और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट हल्के हो जाएंगे। मतलब कि अगर मैं गा रहा हूं, अगर गुरदास मान जी स्टेज पे चढ़े हुए हैं तो गुरदास मान जी ही सुनेंगे, और बाकी जितने भी उनके साथी उनका साथ देंगे। ये नहीं कि उनके ऊपर हैवी हो जाना। तो ऐसे दोस्तों स्टेज बिगड़ जाती है। तो दोस्तों अपनी नॉलेज की तरफ से मैंने आपको बहुत कुछ सिखाने की और समझाने की कोशिश की है। अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो मैं माफी चाहता हूँ, इतना बड़ा फनकार तो नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो काफी पसंद आएगी। जाते जाते नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।